राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम अयोध्याकांडम चतुष्षष्टितमः सर्गः। राजा दशरथ का अपने द्वारा मुनि कुमार के वध से दुखी हुए उनके माता पिता के विलाप और उनके दिए हुए शाप का प्रसंग सुनाकर कौसल्या के समीप रोते बिलखते हुए आधी रात के समय अपने प्राणों को त्याग देना। प्रभु प्रेमियों, इस पावन प्रसंग को भाव और श्रद्धा से श्रवण कीजिए। जय सिया राम। वधं प्रतिरूपं तु महर्षेस्तस्य राघवः विलपन्नेव धर्मात्मा कौसल्यामिदमब्रवीत्। तद्ज्ञानान्महत्पापं कृत्वा संकुलितेन्द्रियः एकस्त्वचिन्तयं बुद्ध्या कथं नु सुकृतं भवेत्। प्रभु प्रेमियों, उन महर्षि के अनुचित वध का स्मरण करके धर्मात्मा रघुकुल नरेश ने अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए ही महारानी कौसल्या से इस प्रकार कहा। देवी, अनजाने में यह महान पाप कर डालने के कारण मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थीं। मैं अकेला ही बुद्धि लगाकर सोचने लगा, अब किस उपाय से मेरा कल्याण हो। ततस्तं घटमादाय पूर्णं परमवारिणा आश्रमं तमहं प्राप्य यथाख्यातपथं गतः। तत्राहं दुर्बलावन्धौ वृद्धावपरिणायकौ अपश्यं तस्य पितरौ लूनपक्षाविव द्विजौ। प्रभु प्रेमियों, महाराज दशरथ कह रहे हैं, हे देवी कौसल्या, तदनंतर उस घड़े को उठाकर मैंने सरयू के उत्तम जल से भरा और उसे लेकर मुनि कुमार के बताए हुए मार्ग से उनके आश्रम पर गया। वहां पहुंचकर मैंने उनके दुबले, अंधे और बूढ़े माता पिता को देखा, जिनका दूसरा कोई सहायक नहीं था। उनकी अवस्था पंख कटे हुए दो पक्षियों के समान थी।
तन्निमित्ताभिरासीनौ कथाभिर्परिश्रमौ तमाशां मत्कृते हीना उपासीनावनाथवत् शोकोपहत चित्तश्च भयसन्त्रस्तचेतनः तच्चाश्रमपदं गत्वा भूयः शोकमहं गतः। भक्तजनों, महाराज कह रहे हैं देवी कौसल्या, वे दोनों अपने पुत्र की ही चर्चा करते हुए उसके आने की आशा लगाए बैठे थे। उस चर्चा के कारण उन्हें कुछ परिश्रम या थकावट का अनुभव नहीं होता था। यद्यपि मेरे कारण उनकी वह आशा धूल में मिल चुकी थी, तो भी वे उसी के आसरे बैठे थे। अब वे दोनों सर्वथा अनाथ से हो गए थे। देवी कौसल्या, मेरा हृदय पहले से ही शोक के कारण घबराया हुआ था। भय से मेरा होश ठिकाने नहीं था। मुनि के आश्रम पर पहुंचकर मेरा वह शोक और भी अधिक हो गया। पद शब्दं तुम्हें श्रुत्वा मुनिर्वाक्यं भाषत किं चिरायसि मे पुत्र पानीयं क्षिप्रमानय यन्निमित्तम् इदं तात सलिले क्रीडितं त्वया उत्कण्ठिता ते मातेयं प्रविश क्षिप्रमाश्रमम्। प्रेमी जनों, महाराज कह रहे हैं, हे देवी कौसल्या, मेरे पैरों की आहट सुनकर वे मुनि इस प्रकार बोले, बेटा देर क्यों लगा रहे हो? शीघ्र पानी ले आओ। तात, जिस कारण से तुमने बड़ी देर तक जल में क्रीड़ा की है, उसी कारण को लेकर तुम्हारी यह माता तुम्हारे लिए उत्कंठित हो गई है। अतः शीघ्र ही आश्रम के भीतर प्रवेश करो। यद्व्यलीकं कृतं पुत्र माता ते यदि वा मया न तन्मनसि कर्तव्यं त्वया तात तपस्विना त्वं गतिस्त्वगतीनां च चक्षुस्त्वं हीनचक्षुषां समासक्तास्त्वयि प्राणाः कथं त्वं नाभिभाषसे। भक्तजनों, हृदय विदारक दृश्य देखिए। विधि का विधान जो महाराज दशरथ देवी कौशल्या से बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मुनि कुमार के पिता ने कहा, बेटा, हे तात, यदि तुम्हारी माता ने अथवा मैंने तुम्हारा कोई अप्रिय किया हो तो उसे तुम्हें अपने मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तुम तपस्वी हो। हम असहाय हैं, तुम ही हमारे सहायक हो। हम अंधे हैं, तुम ही हमारे नेत्र हो। हम लोगों के प्राण तुम ही में अटके हुए हैं। बताओ, तुम बोलते क्यों नहीं हो? मुनिमव्यक्तया वाचा तमहं सज्जमानया हीनव्यञ्जनया प्रेक्ष्य भीतचित्त इवाब्रुवम् मनसः कर्मचेष्टाभिः अभिसंस्तस्य वाग्बलम्
आचचक्षे त्वहं तस्मै पुत्रव्यसनजं भयम्। भक्तजनों, महाराज कह रहे हैं देवी कौशल्या से, मुनि को देखते ही मेरे मन में भय सा समा गया देवी। मेरी जबान लड़खड़ाने लगी, कितने अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पाता था। इस प्रकार अस्पष्ट वाणी में मैंने बोलने का प्रयास किया। मानसिक भय को बाहरी चेष्टाओं से दबाकर मैंने कुछ कहने की क्षमता प्राप्त की और मुनि पर पुत्र की मृत्यु से जो संकट आ पड़ा था वह उन पर प्रकट करते हुए कहा, क्षत्रियोऽहं दशरथो नाहं पुत्रो महात्मनः सज्जनावमतं दुःखम् इदं प्राप्तं स्वकर्मजम् भगवंशापहस्तोऽहं सरयूतीरमागतः जिघांसुः श्वापदं किंचिन् निपानेवागतं गजम्। भक्तजनों, महाराज ने कहा, देवी कौशल्या, मैंने उन महात्मा से कहा, हे महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ नाम का एक क्षत्रिय हूं। मैंने अपने कर्मवश यह ऐसा दुख पाया है जिसकी सत्पुरुषों ने सदा निंदा की है। भगवन, मैं धनुष बाण लेकर सरयू के तट पर आया था। मेरे आने का उद्देश्य यह था कि कोई जंगली हिंसक पशु अथवा हाथी घाट पर पानी पीने के लिए आवे तो मैं उसे मारूं। ततः श्रुतो मया शब्दो जले कुंभस्य पूर्यतः द्विपोऽयम् इति मत्वाहं बाणेनाभिहतो मया गत्वा तस्यास्ततस्तीरम् अपश्यम् इषुणा यदि विनिर्भिन्नं गतप्राणं शयानं भुवि तापसम्। भक्तजनों, महाराज दशरथ कह रहे हैं, देवी कौशल्या, मैंने उन महात्मा से कहा, हे महात्मन, थोड़ी देर बाद मुझे जल में घड़ा भरने का शब्द सुनाई पड़ा। मैंने समझा कोई हाथी आकर पानी पी रहा है, इसलिए उस पर बाण चला दिया और फिर सरयू के तट पर जाकर देखा कि मेरा बाण एक तपस्वी की छाती में लगा है और वे मृतप्राय होकर धरती पर पड़े हैं। ततस्तस्यैव वचनात् उपेत्य परितप्यतः समया सहसा बाण उद्धृतो मर्मतस्तदा सचोद्धृतेन बाणेन सहसा स्वर्गमास्थितः भगवन्तावुभौ शोचन् अन्धाविति विलप्य च। भक्तजनों, महाराज दशरथ ने कहा, देवी कौशल्या, मैंने उन महात्मा से कहा, हे महात्मन, उस बाण से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी, अतः उस समय उन्हीं के कहने पर मैंने सहसा वह बाण उनके मर्म स्थान से निकाल दिया। बाण निकलने के साथ ही वे तत्काल स्वर्ग सिधार गए। मरते समय
उन्होंने आप दोनों पूजनीय अंधे पिता माता के लिए बड़ा शोक और विलाप किया था। अज्ञानात् भवतः पुत्रः सहसाभिहतो मया शेषमेवं गते यत् स्यात् तत्प्रसीदतु मे मुनिः। स तच्छ्रुत्वा वचः क्रूरं मया तदघशंसिना नाशकत्ते ब्रह्मायासं सकर्तुं भगवान ऋषिः। प्रभु प्रेमियों, कौशल्या जी से महाराज दशरथ कह रहे हैं, हे कौशल्या, मैंने उन महात्मा जी से कहा, हे महात्मन, अनजान में मेरे हाथ से आपके पुत्र का इस प्रकार वध हो गया है। ऐसी अवस्था में मेरे प्रति जो शाप या अनुग्रह शेष हो उसे देने के लिए आप महर्षि मुझ पर प्रसन्न हो। देवी कौशल्या, मैंने अपने मुंह से अपना पाप प्रकट कर दिया था, इसलिए मेरी क्रूरता से भरी हुई वह बात सुनकर भी वे पूज्यपाद महर्षि मुझे कठोर दंड भस्म हो जाने का शाप नहीं दे सके। सबाष्पूर्ण वदनो निःश्वसन शोकमूर्छितः माम उवाच महातेजा कृतांजलिम उपस्थितम् यद्येतद् शुभं कर्म न स्म मे कथयेह स्वयं फलेन्मूर्धास्म ते राजन् सद्यः शतसहस्रधा। प्रभु प्रेमियों, महाराज दशरथ कौशल्या जी से कह रहे हैं, उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे शोक से मूर्छित होकर दीर्घ निश्वास लेने लगे। मैं हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा था। उस समय उन महातेजस्वी मुनि ने मुझसे कहा, राजन, यदि यह अपना पाप कर्म तुम स्वयं यहाँ आकर न बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते। क्षत्रियेण वधो राजन् वानप्रस्थे विशेषतः ज्ञानपूर्वं कृतः स्थानाच्चावयेदपि वज्रणम् सप्तधातु भवेन्मूर्धा मुनौ तपसि तिष्ठति ज्ञानाद्विसृजतः शस्त्रं तादृशे ब्रह्मवादिनी। प्रभु प्रेमियों, महाराज कौशल्या जी से कह रहे हैं, उन महर्षि ने आगे कहा, देवी, हे नरेश्वर, यदि क्षत्रिय जानबूझ कर विशेषतः किसी वानप्रस्थी का वध कर डाले तो वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, वह उसे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देता है। तपस्या में लगे हुए वैसे ब्रह्मवादी मुनि पर जानबूझ कर शस्त्र का प्रहार करने वाले पुरुष के मस्तक के 7 टुकड़े हो जाते हैं। अज्ञानाधिकृतं यस्मात् इदं ते तेन जीवसे अपि कुशलं न स्यात् राघवाणां कुतो भवान् नयनौ नृपतं देशं
इति मां चाभ्यभाषत अद्य तं द्रष्टुमिच्छावः पुत्रं पश्चिमदर्शनम्। प्रभु प्रेमी महाराज दशरथ कौशल्या जी से कह रहे हैं, देवी कौशल्या, उन महर्षि ने कहा, तुमने अनजान में यह पाप किया है, इसीलिए अभी तक जीवित हो। यदि जान बूझ कर किया होता तो समस्त रघुवंशियों का कुल ही नष्ट हो जाता। अकेले तुम्हारी तो बात ही क्या है। कौशल्या, उन्होंने मुझसे यह भी कहा, हे नरेश्वर, तुम हम दोनों को उस स्थान पर ले चलो जहां हमारा पुत्र मरा हुआ पड़ा है। इस समय हम उसे देखना चाहते हैं। यह हमारे लिए उसका अंतिम दर्शन होगा। रुधिरेणावसिक्तांगं प्रकीर्णाजिनवाससं शयानं भुवि निःसंज्ञं धर्मराजवशं गतम्। अथाहमेकस्तं देशं नीत्वा तौ भृशदुःखितौ अस्पर्शयमहं पुत्रं तं मुनिं सह भार्यया। भक्तजनों, महाराज दशरथ कह रहे हैं कौशल्या जी से, देवी कौशल्या, तब मैं अकेला ही अत्यंत दुख में पड़े हुए उन दंपति को उस स्थान पर ले गया जहां उनका पुत्र काल के अधीन होकर पृथ्वी पर अचेत पड़ा था। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे। मृग चर्म और वस्त्र बिखरे पड़े थे। मैंने पत्नी सहित मुनि को उनके पुत्र के शरीर का स्पर्श कराया। तौ पुत्रमात्मनः स्पृष्ट्वा तमासाद्य तपस्विनौ निपेततुः शरीरेस्य पिता चैनम् उवाचः नाभिवादयसे माद्य न च माम् अभिभाषसे किं च शेषे तु भूमौ त्वं वत्स किं कुपितो ह्यसि। भक्तजनों, महाराज कौशल्या जी से बता रहे, देवी, वे दोनों तपस्वी अपने उस पुत्र का स्पर्श करके उसके अत्यंत निकट जाकर उसके शरीर पर गिर पड़े। फिर पिता ने पुत्र को संबोधित करके उससे कहा, बेटा, आज तुम मुझे न तो प्रणाम करते हो और न मुझसे बोलते ही हो। तुम धरती पर क्यों सो रहे हो? क्या तुम हमसे रूठ गए हो? नन्वहं ते प्रियः पुत्र मातरं पश्य धार्मिकीं किं च नालिङ्गसे पुत्र सुकुमार वचो वद। कस्य वा पररात्रेऽहं श्रोष्यामि हृदयङ्गमम् अधीयानस्य मधुरं शास्त्रं वान्यद्विशेषतः। प्रभु प्रेमियों, महाराज दशरथ कौशल्या जी से बता रहे, कौशल्या, उन महर्षि ने कहा, बेटा, यदि मैं तुम्हारा प्रिय नहीं हूं तो तुम अपनी इस धर्मात्मा माता की ओर तो देखो। तुम इसके हृदय से क्यों नहीं लग जाते हो?
वत्स, कुछ तो बोलो। अब पिछली रात में मधुर स्वर से शास्त्र या पुराण आदि अन्य किसी ग्रंथ का विशेष रूप से स्वाध्याय करते हुए किसके मुंह से मैं मनोरम शास्त्र चर्चा सुनूंगा? को मां संध्यामुपास्यैव स्नात्वा हुताशनः श्लाघयिष्यत्युपासीनः पुत्रशोकभयार्दितं कन्दमूलफलं हृत्वा यो मां प्रियमिवातिथिं भोजयिष्यत्यकर्मण्यम् अप्रग्रहमनायकम्। प्रभु प्रेमियों, महाराज देवी कौशल्या से कह रहे हैं। देवी कौशल्य, उन महर्षि ने कहा, अब कौन स्नान, संध्योपासना तथा अग्निहोत्र करके मेरे पास बैठकर पुत्र शोक के भय से पीड़ित हुए मुझ बूढ़े को सांत्वना देता हुआ मेरी सेवा करेगा? अब कौन ऐसा है जो कंद, मूल और फल लाकर मुझ अकर्मण्य अन्न संग्रह से रहित और अनाथ को प्रिय अतिथि की भांति भोजन कराएगा? इमाम अंधाम च वृद्धाम च मातरम ते तपस्विनीं कथम पुत्र भरिष्यामि कृपणां पुत्रगर्धिनीं। तिष्ठ मामागमः पुत्रयमस्य सदनं प्रति शोमया सह गन्तासि जनन्या च समेधितः। प्रभु प्रेमियों, महाराज कौशल्या जी को बता रहे हैं। देवी, उन महर्षि ने कहा, बेटा, तुम्हारी यह तपस्विनी माता अंधी, बूढ़ी, दीन तथा पुत्र के लिए उत्कंठित रहने वाली है। मैं स्वयं अंधा होकर इसका भरण पोषण कैसे करूंगा? पुत्र, ठहरो, आज यमराज के घर न जाओ, कल मेरे और अपनी माता के साथ चलना। उभावपि च शोकार्तावनाथौ कृपणौ वने क्षिप्रमेव गमिष्यावः त्वया हीनौ यमाक्षयम्। ततो वैवस्वतं दृष्ट्वा तं प्रवक्ष्यामि भारतीं क्षमतां धर्मराजो मे बिभ्रयात् पितरावयम्। भक्तजनों, महाराज ने कौशल्या जी से कहा, देवी, उन महर्षि ने कहा, बेटा, हम दोनों शोक से आर्त, अनाथ और दीन हैं। तुम्हारे न रहने पर हम शीघ्र ही यमलोक की राह लेंगे। तदनंतर सूर्य पुत्र यमराज का दर्शन करके मैं उनसे यह बात कहूंगा कि हे धर्मराज, मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरे पुत्र को छोड़ दें, जिससे यह अपने माता पिता का भरण पोषण कर सके। दातुमर्हति धर्मात्मा लोकपालो महायशाः कीदृशस्य ममाक्षय्याम् एकाम् अभयदक्षिणाम्
अपापोऽसि यथा पुत्र निहतः पापकर्मणा तेन सत्येन गच्छाशु ये लोकास्त्वस्त्रयोधिनाम्। भक्तजनों, बड़ा ही मर्मस्पर्शी दृश्य है। महाराज कौशल्या जी से कह रहे हैं, देव, उन धर्मात्मा ने कहा, ये धर्मात्मा हैं, महायशस्वी लोकपाल हैं। मुझ जैसे अनाथ को वह एक बार अभय दान दे सकते हैं। बेटा, तुम निष्पाप हो, किंतु एक पाप कर्मा क्षत्रिय ने तुम्हारा वध किया है। इस कारण मेरे सत्य के प्रभाव से तुम शीघ्र ही उन लोकों में जाओ जो अस्त्र योधी शूरवीरों को प्राप्त होते हैं। याम हि शूरा गतिं यान्ति संग्रामेष्वनिवर्तनः हतास्त्वभिमुखाः पुत्र गतिं तां परमां व्रज। यां गतिं सगरः शैब्यो दिलीपो जनमेजयः नहुषो धुन्धुमारश्च प्राप्तास्तां गच्छ पुत्रक। भक्तजनों, महाराज दशरथ कह रहे हैं, उन महर्षि ने कहा, बेटा, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले शूरवीर सम्मुख युद्ध में मारे जाने पर जिस गति को प्राप्त होते हैं, उसी उत्तम गति को तुम भी जाओ। वत्स, राजा सगर, शैब्य, दिलीप, जनमेजय, नहुष और धुंधुमार जिस गति को प्राप्त हुए हैं, वही तुम्हें भी मिले। या गतिः सर्वभूतानां स्वाध्यायात् तपसश्चया भूमिदस्या हिताग्निश्च एकपत्नीव्रतस्य च को सहस्रप्रदातॄणां गुरुसेवाभृताम् अपि देहन्यासकृतां याच ताम गतिम गच्छ पुत्रक। प्रभु प्रेमियों, महाराज दशरथ कौशल्या जी को बता रहे हैं, देवी, उन महर्षि ने कहा, स्वाध्याय और तपस्या से समस्त प्राणियों के आश्रयभूत जिस परब्रह्म की प्राप्ति होती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो। वत्स, भूमिदाता, अग्निहोत्री, एक पत्नी व्रती, 1000 गौओं का दान करने वाले, गुरु की सेवा करने वाले तथा महाप्रस्थान आदि के द्वारा देह त्याग करने वाले पुरुषों को जो गति मिलती है, वही गति तुम्हें भी प्राप्त हो। नहि त्वस्मिन् कुले जातो गच्छत्य कुशलां गतिं स तो यास्यति येन त्वं निहतो मम बान्धवः। एवं सकृपणं तत्र पर्यदेवयता सकृत ततोऽस्मै कर्तुमुदकं प्रवृत्तः सह भार्यया। भक्तजनों, महाराज दशरथ कह रहे हैं, उन तपस्वी ने कहा, हम जैसे तपस्वियों के इस कुल में पैदा हुआ कोई पुरुष बुरी गति को प्राप्त नहीं हो सकता। बुरी गति तो उसकी होगी जिसने मेरे बांधव रूप तुम्हें अकारण मारा है। इस प्रकार
वे दीन भाव से बारंबार विलाप करने लगे। तत्पश्चात अपनी पत्नी के साथ वे पुत्र को जलांजलि देने के कार्य में प्रवृत्त हुए। स तु दिव्येन रूपेण मुनिपुत्रः स्वकर्मभिः स्वर्गमध्यारोहत् क्षिप्रं शक्रेण सह धर्मवित्। आबभाषे च तौ वृद्धौ शक्रेण सह तापसः आश्वस्य च मुहूर्तं तु पितरं वाक्यमब्रवीत्। प्रभु प्रेमियों, महाराज कौशल्या जी से कह रहे हैं, इसी समय वह धर्मज्ञ मुनि कुमार अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से दिव्य रूप धारण करके शीघ्र ही इंद्र के साथ स्वर्ग को जाने लगा। इंद्र सहित उस तपस्वी ने अपने दोनों बूढ़े पिता माता को एक मुहूर्त तक आश्वासन देते हुए उनसे बातचीत की। फिर वह अपने पिता से बोला, स्थानमस्मि महत्प्राप्तो भवतो परिचारणात् भवन्तावपि च क्षिप्रं मम मूलम् उपैष्यथः। एवमुक्त्वा तु दिव्येन विमानेन वपुष्मता आरुरोह दिवं क्षिप्रं मुनिपुत्रो जितेन्द्रियः। प्रभु प्रेमियों, महाराज दशरथ कौशल्या जी से कह रहे हैं, देवी, उस मुनि कुमार ने अपने पिता माता से कहा, मैं आप दोनों की सेवा से महान स्थान को प्राप्त हुआ हूँ। अब आप लोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाइएगा। यह कहकर वह जितेंद्रिय मुनि कुमार उस सुंदर आकार वाले दिव्य विमान से शीघ्र ही देवलोक को चला गया। सकृत्वाथोदकं तूर्णं तापसः सह भार्यया माम उवाच महातेजा कृतांजलिम् उपस्थितम्। अद्यैव जहि मां राजन् मरणे नास्ति मे व्यथा। यः शरणैकपुत्रं मां त्वमकार्षीरपुत्रकम्। भक्तजनों, महाराज ने देवी कौशल्या से कहा, देवी, तदनंतर पत्नी सहित उन महातेजस्वी तपस्वी मुनि ने तुरंत ही पुत्र को जलांजलि देकर हाथ जोड़े खड़े हुए मुझसे कहा, राजन, तुम आज ही मुझे भी मार डालो। अब मरने में मुझे कष्ट नहीं होगा। मेरा एक ही बेटा था जिसे तुमने अपने बाण का निशाना बनाकर मुझे पुत्रहीन कर दिया। त्वयापि च यदज्ञानान्निहतो मे स बालकः तेन त्वाम् अपि शप्स्येऽहं सुदुःखम् अतिदारुणम्। पुत्रव्यसनजं दुःखं यदेतन्मम साम्प्रतम् एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन् कालं करिष्यसि। भक्तजनों,
कौशल्या जी से बताते हुए महाराज कह रहे हैं, देवी, उन महर्षि ने कहा, तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालक की हत्या की है, उसके कारण मैं तुम्हें भी अत्यंत भयंकर एवं भली भांति दुख देने वाला शाप दूंगा। राजन, इस समय पुत्र के वियोग से मुझे जैसा कष्ट हो रहा है, ऐसा ही तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्र शोक से ही काल के गाल में जाओगे। अज्ञानात्तु हतो यस्मात् क्षत्रियेण त्वया मुनिः तस्मात् त्वां नाविशत्याशु ब्रह्महत्या नराधिप। त्वामप्येतादृशो भावः क्षिप्रमेव गमिष्यति। जीवितान्तकरो घोरो दातारम इव दक्षिणाम्। प्रभु प्रेमियों, महाराज कौशल्या जी से कह रहे हैं, देवी, उन महर्षि ने कहा, हे नरेश्वर, क्षत्रिय होकर अनजान में तुमने वैश्य जातीय मुनि का वध किया है, इसलिए शीघ्र ही तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगेगा, तथापि जल्दी ही तुम्हें भी ऐसी ही भयानक और प्राण लेने वाली अवस्था प्राप्त होगी। ठीक उसी तरह जैसे दक्षिणा देने वाले दाता को उसके अनुरूप फल प्राप्त होता है। एवं शापं मैन्यस्य विलप्य करुणं बहु चितामारोप्य देहं तं मिथुनं स्वर्गमभ्ययात्। तदेतच्चिन्तयानेन स्मृतं पापं मया स्वयं तदा बाल्यात् कृतं देवी शब्दवेद्यनुकर्षिणा। भक्तजनों, महाराज ने कौशल्या से कहा, देवी, इस प्रकार मुझे शाप देकर वे बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करते रहे। फिर वे दोनों पति पत्नी अपने शरीर को जलती हुई चिता में डालकर स्वर्ग को चले गए। देवी कौशल्या, इस प्रकार बाल स्वभाव के कारण मैंने पहले शब्दवेधी बाण मारकर और फिर उस मुनि के शरीर से बाण को खींचकर जो उनका वध रूपी पाप किया था, वह आज इस पुत्र वियोग की चिंता में पड़े हुए मुझे स्वयं ही स्मरण हो आया है। तस्यायं कर्मणो देवी विपाकः समुपस्थितः अपथ्यैः सह संभुक्ते व्याधिरन्नरसे यथा। तस्मान्मामागतं भद्रे तस्योदारस्य तद्वचः इत्युक्त्वा सरुदंस्त्रस्तु भार्यामाहतु भूमिपः। प्रभु प्रेमियों, महाराज दशरथ कौशल्या जी से कह रहे हैं, देवी, अपथ्य वस्तुओं के साथ अन्न रस ग्रहण कर लेने पर जैसे शरीर में रोग पैदा हो जाता है, उसी प्रकार यह पाप कर्म का फल उपस्थित हुआ है। अतः हे कल्याणी, उन उदार महात्मा का शाप रूपी वचन इस समय मेरे पास फल देने के लिए आ गया है। भक्तजनों, ऐसा कहकर वे भूपाल मृत्यु के भय से त्रस्त हो अपनी पत्नी से रोते हुए बोले,
यदहं पुत्रशोकेन सन्त्यजिष्यामि जीवितं चक्षुर्भ्यां त्वां न पश्यामि कौसल्ये त्वं हि मां स्पृश यमक्षयम् अनुप्राप्ता द्रक्ष्यन्ति न हि मानवाः यदि मां संस्पृशेद्रामः सकृदन्वारभेतवा। प्रभु प्रेमियों, महाराज दशरथ रोते हुए बोले, कौशल्य, अब मैं पुत्र शोक से अपने प्राणों का त्याग करूंगा। इस समय मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख नहीं पाता हूं। तुम मेरा स्पर्श करो। जो मनुष्य यमलोक में जाने वाले मरणासन्न होते हैं, वे अपने बांधव जनों को नहीं देख पाते। धनं वा यौवराज्यं वा जीवेयम् इति मे मतिः न तन्मे सदृशं देवी यन्मया राघवे कृतं सदृशं तत्तु तस्यैव यदनेन कृतं मयि दुर्वृत्तम् अपि कः पुत्रं त्यजेत् भुवि विचक्षणः। प्रभु प्रेमियों, महाराज दशरथ कौशल्या जी से कह रहे हैं, देव, यदि श्री राम आकर एक बार मेरा स्पर्श करें अथवा यह धन वैभव और युवराज पद स्वीकार कर लें तो मेरा विश्वास है कि मैं जी सकता हूं। देवी, मैंने श्री राम के साथ जो बर्ताव किया है वह मेरे योग्य नहीं था, परंतु श्री राम ने मेरे साथ जो व्यवहार किया है वह सर्वथा उन्हीं के योग्य है। भला कौन बुद्धिमान पुरुष इस भूतल पर अपने दुराचारी पुत्र का भी परित्याग कर सकता है। कश्च प्रव्राज्यमानो वा नासूयेत् पितरं सुतः चक्षुषा त्वां न पश्यामि स्मृतिर्मम विलोप्यते दूता वैव स्वतस्यैते कौसल्ये त्वरयन्ति माम् अतस्तो किं दुःखतरं यदहं जीवितक्षये। भक्तजनों, महाराज दशरथ कह रहे हैं, देवी कौसल्या, एक मैं ही हूं जिसने अपने धर्मात्मा पुत्र को त्याग दिया। कौन ऐसा पुत्र है जिसे घर से निकाल दिया जाए और वह पिता को कोसे तक नहीं? परंतु श्री राम चुपचाप चले गए। उन्होंने मेरे विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। देवी कौशल्य, अब मेरी आंखें तुम्हें नहीं देख पाती हैं, स्मरण शक्ति भी लुप्त होती जा रही है। उधर देखो, ये यमराज के दूत मुझे यहाँ से ले जाने के लिए उतावले हो उठे हैं। अरे, इससे बढ़कर दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है कि मैं प्राणांत के समय सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ राम का दर्शन नहीं पा रहा हूं। नहीं पश्यामि धर्मज्ञं रामं सत्य पराक्रमं तस्यादर्शनजः शोकः सुतस्या प्रतिकर्मणः उच्छोषयति वै प्राणान् वारिश्च
स्तोकमिवातपः न ते मनुष्या देवास्ते ये चारो शुभ कुंडलम। भक्तजनों, महाराज देवी कौशल्या से कह रहे हैं, अरे इससे बढ़कर दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है कि मैं प्राणांत के समय सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ राम का दर्शन नहीं पा रहा हूं, जिनकी समता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। उन प्रिय पुत्र श्री राम के न देखने का शोक मेरे प्राणों को उसी तरह सुखाए डालता है जैसे धूप थोड़े से जल को शीघ्र सुखा देती है। मुखम द्रक्ष्यन्ति रामस्य वर्षे पंचदशे पुनः पद्मपत्रे क्षणं शुभ्रू सुदर्शनं चारुनासिकं। धन्या द्रक्ष्यन्ति रामस्य ताराधिपसमं मुखं सदृशं शारदस्येन्दोः पुल्लस्य कमलस्य च। भक्तजनों, महाराज दशरथ कह रहे हैं, वे मनुष्य नहीं देवता हैं जो आज के 15वें वर्ष वन से लौटने पर श्री राम का सुंदर मनोहर कुंडलों से अलंकृत मुख देखेंगे, जो कमल के समान नेत्र, सुंदर भौहें, स्वच्छ दांत और मनोहर नासिका से सुशोभित श्री राम के चंद्रोपम मुख का दर्शन करेंगे, वे धन्य हैं। जो मेरे श्री राम के शरद चंद्र सदृश मनोहर और प्रफुल्ल कमल के समान सुवासित मुख का दर्शन करेंगे, वे धन्य हैं। सुगंधि मम रामस्य धन्या द्रक्ष्यन्ति ये मुखं निवृत्तवनवासं तम् अयोध्यां पुनरागतं। द्रक्ष्यन्ति सुखिनो रामं शुक्रं मार्गगतं यथा कौसल्ये चित्तमोहेन हृदयं सीदते तराम। भक्तजनों, महाराज दशरथ कह रहे हैं, जैसे मूढ़ता आदि अवस्थाओं को त्याग कर अपने उच्च मार्ग में स्थित शुक्र का दर्शन करके लोग सुखी होते हैं, उसी प्रकार वनवास की अवधि पूरी करके पुनः अयोध्या में लौटकर आए हुए श्री राम को जो लोग देखेंगे वे ही सुखी होंगे। कौसल्य, मेरे चित्त पर मोह छा रहा है और मेरा हृदय वेदेन सा हो रहा है। वेदयेन च संयुक्तान् शब्दस्पर्शरसानहं चित्तनाशाद् विपद्यन्ते सर्वाण्येवेन्द्रियाणि हि क्षीणस्नेहस्य दीपस्य संरक्तारश्मयो यथा। प्रभु प्रेमियों, महाराज दशरथ कह रहे हैं, देवी कौशल्य, इंद्रियों से संयोग होने पर भी मुझे शब्द, स्पर्श और रस आदि विषयों का अनुभव नहीं हो रहा है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक की अरुण प्रभा विलीन हो जाती है, उसी प्रकार चेतना के नष्ट होने से मेरी सारी इंद्रियां ही नष्ट हो चली हैं।
अयमात्मा भवः शोको मामनाथम् अचेतनं संसाधयति वेगेन यथा कूलं नदीरयः। हा राघव महाबाहो हा ममायासनाशन हा पितृप्रिय मे नाथ हा ममासि गतः सुत। प्रभु प्रेमी महाराज दशरथ कह रहे हैं कौशल्या जी से, जिस प्रकार नदी का वेग अपने ही किनारे को काट गिराता है, उसी प्रकार मेरा अपना ही उत्पन्न किया हुआ शोक मुझे वेग पूर्वक अनाथ और अचेत किए दे रहा है। हा महाबाहु रघुनंदन, हा मेरे कष्टों को दूर करने वाले श्री राम, हा पिता के प्रिय पुत्र, हा मेरे नाथ, हा मेरे बेटे, तुम कहां चले गए? हा कौसल्येन पश्यामि हा सुमित्रे तपस्विनी हा नृशंसे ममामित्रे कैकेयी कुलपांसनी। इति मातोश्च रामस्य सुमित्रायाश्च सन्निधौ राजा दशरथः शोचन् जीवितान्तम् उपागमत्। भक्तजनों, महाराज विलाप करते हुए कह रहे हैं, हा कौसल्ये, अब मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। हा तपस्विनी सुमित्रे, अब मैं इस लोक से जा रहा हूं। हा मेरी शत्रु क्रूर कुलांगार कैकेयी, तेरी कुटिल इच्छा पूरी हुई। प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार श्री राम माता कौसल्या और सुमित्रा के निकट शोक पूर्ण विलाप करते हुए राजा दशरथ के जीवन का अंत हो गया। तथा तु दीनः कथयन् राधिपः प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः गतेर्धरात्रे भृशदुःखपीडितः तदा जहौ प्राणमुदारदर्शनः। भक्तजनों, अपने प्रिय पुत्र के वनवास से शोकाकुल हुए राजा दशरथ इस प्रकार दीनता पूर्ण वचन कहते हुए आधी रात बीतते बीतते अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए। और उसी समय उन उदारदर्शी नरेश ने अपने प्राणों को त्याग दिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चतुष्षष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ। प्रभु प्रेमियों, 64 का योग भी 10 होता है। 6 और 4 मिलकर 64 हो रहे हैं। और इसी सर्ग में महाराज दशरथ का शरीर पूर्ण हो रहा है। धन्य है महाराज दशरथ, जिनके घर परमात्मा स्वयं आए। प्रभु प्रेमियों, ये विधि का विधान है
परमात्मा स्वयं अपनी लीला रचा रहे हैं। वनवासी प्रभु श्री सीताराम सरकार आप सभी भक्तों का सदा सर्वदा मंगल करें। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम